जब बाइक और कार की सर्विसिंग की बात आती है तो हम 6 महीने साल भर में उसकी सर्विसिंग कराते हैं, लेकिन जब दांत और मसूड़ों के स्वास्थ्य को मेंटेन करने की आती है तो काफ़ी सारे लोग को मैं देखता हूं कि मसूड़ों में से दांत कमज़ोर पड़ के हिलना स्टार्ट हो जाते, तब तक अपने डेंटिस्ट को कंसल्ट नहीं करते। यस फ्रेंड्स, मैं MDS गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर मितुल सोजित्रा आज के वीडियो में बात करूंगा कि दांत हिलने के कौन से स्टेजेस होते हैं और उस स्टेजेस में कौन सा इलाज हम प्रेफर करते हैं और साथ ही में उसमें कितना खर्चा आता है। यस फ्रेंड्स, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेज 1 के बारे में बात करेंगे, जिसमें मसूड़ों की कंडीशन एकदम हेल्दी होती है। मसूड़ों में एक भी प्रकार का सूजन नहीं पाया जाता है और ना तो दांत और मसूड़ों के बीच में ऐसे प्रकार का कैलकुलस या तो टार्टर नहीं जमा होता है। हैरान करने वाली बात है कि ये स्टेज ऑलमोस्ट किसी भी लोगों में नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत कैलकुलस तो हर किसी में देखा जाता है। तो अब बात करेंगे सीधा नेक्स्ट स्टेज में, जिसमें स्टेज 2 में जिंजाइवाइटिस यानी कि गम्स की जो स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है वो पाई जाती है। उसमें क्लिनिकली हम चेक करते हैं तो पेशेंट में ऐसे टार्टर या तो कैलकुलस जमा होता है मसूड़ों के नीचे के भाग में, जैसे आप इसमें देख सकते हैं, और ये कैलकुलस की वजह से धीरे धीरे मसूड़ों में सूजन आती है। कभी कभार ब्रश करने में खून निकलने की प्रॉब्लम ये स्टेज में पाई जाती है। मुंह में से दुर्गंध आने का प्रश्न भी होता है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी कोई भी प्रकार का पेन या तो दर्द का सामना नहीं करना पड़ता है। ये बहुत ही इनिशियल स्टेज है और ये बेस्ट स्टेज में मानता हूँ ट्रीटमेंट कराने के लिए, कि इसमें जो डिजीज है, जो गम्स की प्रॉब्लम है, वो सूजन है, वो रिवर्सिबल है अगर टाइम पे आप अपने डेंटिस्ट को कंसल्ट करके स्केलिंग करवाते हैं। स्केलिंग में हम क्या करते हैं ये जानते हैं। स्केलिंग के अंदर जो भी ये टार्टर डिपॉजिट्स होते हैं, जो खुराक फंसने की वजह से उसमें से कैलकुलस बनता है, उसको अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन की मदद से और पानी का एक वाटर फ्लो का एक जेट आता है, वो पानी का फव्वारे की मदद से ये पूरा टार्टर है वो निकल जाता है, क्लीन हो जाता है, और उसके बाद जो मसूड़ों के अंदर सूजन है वो धीरे धीरे करके कम हो जाती है और 2 हफ्तों में जो मसूड़ों की सूजन है वो पूरी तरह से कम हो जाती है। स्टेज 1 में जो स्केलिंग करते हैं उसका खर्चा 1000 से लेके 1500 के करीब आता है। अगेन ये वेरी करता है डॉक्टर के एक्सपर्टीज और आप कहां पे करवाते हैं। कमिंग टू द अनदर स्टेज 2 की बात करते हैं, कि जिसमें पेरियोडोंटाइटिस यानी कि जो गम्स की प्रॉब्लम है, जो सूजन है और थोड़ा नीचे तक फैलती है, क्योंकि जो टार्टर और कैलकुलस है और वो गहरा चला जाता है, कि जिसकी वजह से दांत के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर की जो हड्डी होती है वो धीरे धीरे के गलना स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं बोन लॉस। जो एक्सरे में दिखने में, जब पेशेंट का हम एक्सरे देखते हैं तो जो बोन का लेयर यहां तक होना चाहिए वो धीरे धीरे करके गल के थोड़ा और ऊपर चला जाता है। तो ये केस के अंदर स्केलिंग तो करना ही है। जो ऊपर के जो टार्टर या तो कैलकुलस है वो तो स्केलिंग की मदद से हम निकालते हैं, लेकिन आपके डेंटिस्ट है वो गम्स के अंदर जाके मसूड़ों के अंदर का जो जमा कचड़ा या तो जो कैलकुलस है वो अच्छे से निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं रूट प्लानिंग। तो ये रूट प्लानिंग की मदद से हम इस स्टेज को ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे खास करके सबका ध्यान तरफ खींचना चाहूंगा कि जो बोन लॉस है वो रिवर्सिबल नहीं है, यानी कि एक बार अगर हड्डी गलना स्टार्ट हो जाती है तो हम ट्रीटमेंट के बाद गम्स की प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर से हड्डी को रेज नहीं कर सकते, फिर से नया नहीं बना सकते। तो जितना जल्दी हम ये जो गम्स की प्रॉब्लम है उसको ठीक कराते उतना और ज्यादा फायदा होता है और दांत की आयुष्य और हम बढ़ाते चले जाते हैं। तो यस, अगर बोन लॉस हो जाता है और बोन लॉस और ज्यादा गहरा चला जाता है तो दांत थोड़ा और ज्यादा हिलना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ सबसे पहले पेशेंट को ऐसा पता चलता है कि अपना दांत थोड़ा बहुत हिल रहा है। अगर दांत ज्यादा हिल रहा है तो वो केस में रूट प्लानिंग के बाद हमको स्प्लिंटिंग करना पड़ता है, यानी कि एक वायर की मदद से या तो एक स्ट्रिप की मदद से दांत को ज्वाइंट करके एक स्प्लिंटिंग करते हैं, कि जिसकी मदद से, जैसे वो बोलते हैं ना कि लकड़ी का जो बहुत ज्यादा लकड़ी है उसको तार से बांध देंगे तो मजबूत हो जाती है, वैसे दांतों को एक स्ट्रिप से बांधने के बाद वो और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। तो ये करना पड़ता है कुछ कुछ केसेस में जिसमें बोन लॉस ज्यादा होता है। अब बात करते हैं स्केलिंग और रूट प्लानिंग की, तो उसका खर्चा अराउंड 2 to 3,000 आता है, और अगर स्प्लिंटिंग की जरूरत पड़ती है तो उसका खर्चा 5000 के करीब हो सकता है। बात करते हैं स्टेज 4 के बारे में, जिसमें मसूड़ों की प्रॉब्लम इतनी फैल जाती है कि बोन लॉस है वो 50% से लेकर 70% या तो कभी कभी 80% तक हड्डी गलना स्टार्ट हो जाती है। इस केस में आप उंगली से भी चेक करने में पता चलता है कि दांत हिलने स्टार्ट हो गए। ये हम एक्सरे की मदद से कंफर्म करते हैं, क्योंकि जो टार्टर का लेवल है वो तो बहुत ज्यादा होता ही है, लेकिन बोन लॉस है वो एक्सरे में इतना ज्यादा आता है कि ये जो आप ब्लैक ट्रायंगल्स देख रहे हैं उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि अभी 70% या तो कितने प्रतिशत बोन लॉस है। ये केस बनता है एडवांस्ड पेरियोडोंटाइटिस का, जिसमें इसका ट्रीटमेंट है
फ्लैप सर्जरी। फ्लैप सर्जरी के अंदर गम्स कि जो अंदर के जो टाटर है और जो उसकी ग्रेन्युलेशन टिश्यू यानी कि जो छोटी छोटी रस्सी की गांठें बन जाती है उसको क्लियर करना सर्जरी का मकसद होता है। ये 100% पेनलेस सर्जरी है जिसमें एक छोटा सा इंजेक्शन एनेस्थेसिया देने के बाद एकदम आराम से पेशेंट इसको करा सकता है। इसमें गम्स को थोड़ा ओपन अप करना पड़ता है यानी कि जहां तक बोन लॉस है, जहां तक हड्डी गल चुकी है, वहां तक मसूड़ों को थोड़ा ओपन अप करके और अंदर से पूरा क्लीनिंग होता है, जिसमें पहले 2 स्टेप्स स्केलिंग और रूट प्लानिंग तो करते ही है, उसके साथ क्योरटेज यानी कि एक हैंड इंस्ट्रूमेंट की मदद से जितना भी ग्रेन्युलेशन टिश्यू, जितना भी इंफेक्शन का भाग है उसको क्लियर करना पड़ता है और बाद में फिर से मसूड़ा एक स्टिच की मदद से वापस लगाया जाता है। इसमें फायदा ये होता है कि एकदम अंदर तक जाते, गहराई तक जाके हम इसको क्लीन करते हैं, तो अब आगे जाके जो बोन लॉस का जो रेट है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है और जो भी कंडीशन में दांत हिल रहा है वही मेंटेन होता है और उसकी लाइफ बढ़ जाती है। इसमें कुछ कुछ केसेस में बोन ग्राफ्टिंग की भी मदद लेनी पड़ती है, जिसमें हड्डी का पाउडर है वो मसूड़ों के बीच में भरा जाता है। अगेन इसका जो आउटकम है वो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, कोई भी सर्जरी का आउटकम है वो 100% गारंटीड नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ केसेस में बोन ग्राफ्टिंग के भी अच्छे रिजल्ट्स पाए जाते हैं। लेकिन अगर पेशेंट बहुत ज्यादा लेट रिपोर्ट करता है कि जिसमें 80% या तो उससे ज्यादा का बोन लॉस है और इतना ज्यादा दांत हिल रहा है कि जिसको सेव करना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है, उस केस में हम पेशेंट को सलाह देते हैं कि इसमें एक्सट्रैक्शन यानी कि दांत को निकालना पड़ता है और आगे जाके इम्प्लांट या तो किसी और ऑप्शन की मदद से वो दांत को हम रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल मैसेज यही है कि जितना ज्यादा अगर आप 6 महीने साल भर में अपने डेंटिस्ट को खाली कंसल्ट करते हैं और बेसिक स्टेज में अगर गम डिजीज की प्रॉब्लम है उसको आप खाली सादा स्केलिंग की मदद से, जो बहुत छोटी सी प्रोसीजर है जिसका खर्चा भी बहुत कम आता है 1000 के आसपास, अगर उतना भी कराते हैं तो आपकी दांत की आयुष्य वो डेफिनेटली काफी ज्यादा बढ़ जाती है। आगे जाके दांत हिलने की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है और कुदरती नेचुरल टीथ की मदद से आप काफी सालों तक अच्छे से खाना खा पी सकते हैं और अपने बॉडी को ज्यादा हेल्दी रख सकते हैं। तो यस फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर मितुल सोजित्रा साइनिंग ऑफ।